अगले इस पार्ट में पार्ट 4 है, लेसन 2 फिजिक्स है और ये क्लास 10 है, 10 का कोर्स है फिजिक्स का। सबसे पहले हेडिंग है इसमें प्रिज्म। ठीक है, देखिए प्रिज्म क्या है। नीचे से ये प्रिज्म है आपका, सिंपली हम दिखा रहे हैं। ये प्रिज्म है, इसमें ए बी सी। इसमें देखिए प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ के किसी कोण पर झुका, समांगी, पारदर्शी निकाय प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, इसमें दो अपवर्तक पृष्ठ होंगे। जैसा इसमें देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे निकलेगी, तो ये आपके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, इसमें जो कोण ए दिख रहा है इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, जो बीसी दिख रहा है ये आपका है प्रिज्म आधार, और जो आपको ए बी या बी ए सी दिख रहा है ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें दिखाना है आपको, तो जैसे एक प्रिज्म हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, इसमें हम आपको ए बी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहां से देखिए ये अपवर्तक पृष्ठ पर किसी कोण पर अगर प्रकाश किरण चलेगी ऐसे, तो अपवर्तन होगा इसका, और फिर उसके बाद वो निर्गत होगी। ठीक है, यानी P Q R और S। ठीक है, इस पर आप अभिलंब बनाएंगे, आप पृष्ठ पर अभिलंब ये बना, इस पृष्ठ पर अभिलंब आपका ये बना। इसमें दो बार अपवर्तन की क्रिया होती है। इस अपवर्तक पृष्ठ से होकर जाती है तो एक अपवर्तन, फिर ये बाहर निकलने लगती है तो दूसरा अपवर्तन। इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ठीक, ये जो किरण निकलती है इसको हम लोग कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है, चलिए और देखिए, आप ये अभिलंब है और इसके ये वाला कोण हो जाएगा I, इसको कहते हैं आपतन कोण। और ये जो निकल रही है यहाँ पे R आता है, इसको कहते हैं हम लोग निर्गत अपवर्तन कोण। फिर यहाँ से जो निकल जाती है ये किरण, इसको कहते हैं निर्गत कोण। ठीक है, और ये प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, एक और चीज हम आपको बता देते हैं, इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे करके और इसको बैक कर लेते हैं तो इसके बीच एक कोण बनता है, इसको हम लोग कहते हैं विचलन कोण। ठीक है ना, ये आपका है प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया। यहाँ से प्रकाश आपतित हुई, फिर यहाँ से अपवर्तित हुई, अपवर्तित होने के बाद पुनः एक बार अपवर्तन हुआ और निर्गत हुई। आर्यस किरण निर्गत किरण है ना। आर्यस किरण क्या है? निर्गत है। अब आपतित किरण आपका हो गया PQ और अपवर्तित किरण आपका ये है, ये अपवर्तित किरण है QR, आपका अपवर्तित किरण है।
ठीक है। इसमें ये विचलन कोण है। विचलन कोण की परिभाषा बहुत पूछी जाती है, हम आपको दे रहे हैं। विचलन कोण जैसा इसमें दिख रहा है वही आपको समझना है। देखिए, आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना, तथा निर्गत किरण है ना। देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के क्रिया में आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है ना। इसको हम दिखाते किससे हैं, इस तरह से। ठीक है। एक और चीज हम आपको बताते हैं कि देखिए, जैसे जैसे इस आपतन कोण का मान बढ़ता है, इस आपतन कोण का अगर मान बढ़ेगा, वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण बढ़ता जाएगा। एक और देखिए कि एक और होता है अल्पतम विचलन कोण। एक और हेडिंग पूछी जाती है, अल्पतम विचलन कोण। इसको हम लोग दिखाते हैं डेल्टा एम से। इसको भी समझ लीजिए क्या चीज होता है ये। देखिए, प्रिज्म की अपवर्तन क्रिया में, प्रिज्म के अपवर्तन की क्रिया में एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण न्यूनतम प्राप्त होता है ना। इसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ये है अल्पतम विचलन कोण। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण या इसी का एक नाम और भी देते हैं हम लोग, वर्ण परिक्षेपण। देखिए, प्रकाश किरण जब आपका किसी भी प्रिज्म पर आपतित होती है ना, तो अपने 7 रंगों में बंट जाती है। अपने कितने रंगों में बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है ना। 7 रंग ऐसे बट जाते हैं। ठीक है। तो पहला कलर जो आपका होता है ये रेड आता है और लास्ट का कलर बैगनी आता है। 7 रंग में बंटना है इसको। ठीक है। तो उसके बाद ऐसे आपके कई कलर हो जाते हैं। लाल के बाद आपका आता है ऑरेंज नारंगी। उसके बाद आपका आता है पीला, येलो। उसके बाद आपका आता है हरा, ये ग्रीन हो गया। और उसके बाद आता है नीला, ब्लू। और उसके बाद आता है आपका आसमानी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इस कलर का जो वर्क है
वो किस क्रम में बनता है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले बनता है लाल, ठीक है, उसके बाद बनता है नारंगी, उसके बाद बनता है पीला, उसके बाद बनता है हरा, फिर नीला, उसके बाद आसमानी और उसके बाद बैगनी। ठीक है, ये क्रम होते हैं ऊपर से नीचे की ओर, है ना, जो आपको फोटो में हमने दिखा रहे हैं। यह आपका श्वेत सूर्य का प्रकाश है, इसी का ये कलर बटा है आपका। क्लियर हो गया? अब एक चीज और देखिए, अब इसी में पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन कोण अधिकतम होता है। ठीक, फिर इसी में और पूछा जाता है कि किस रंग का विचलन कोण या विचलन भी कह सकते हैं आप, दोनों क्वेश्चन आता है इसमें, विचलन न्यूनतम होता है। देखिए, छोटी सी चीज है, जानना चाहिए आदमी को। तो विचलन के बारे में थोड़ा सा सीख लीजिए कि आप विचलन कैसे काउंट करते हैं। देखिए, ये आपकी किरण ऐसे जा रही है आपकी, ये लाल रंग का विचलन कोण ये बनता है आर लाल। उसी तरह ये ऑरेंज का बनता है, ये पीले का बनता है, ये आपका ग्रीन का बनता है, देखिए। और उसी तरह आपका ये आपका ब्लू का बनता है, ये आपका इंडिगो का बनता है, आसमानी का बनता है। इस तरह विचलन कोण बनता है। तो देखिए, विचलन कोण कहते हैं इन कोणों को, दिख रहा है जो बन रहे हैं। तो किस रंग का विचलन कोण अधिकतम होता है? तो सबसे लास्ट वाली जो रेज होगी यानी बैगनी वाली, उसका विचलन कोण क्या होता है? अधिकतम होता है। यहाँ क्या लिखेंगे आप? बैगनी रंग का, देखिए। और सबसे कम किसका बनेगा? तो जो ये है छोटा लाल वाला, तो यहाँ बनेगा लाल का। एक चीज और जानिए, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में, वर्ण विक्षेपण की क्रिया में माध्य रंग यानी इनका मिडिल रंग, ये जो कलर बन रहे हैं इनका मिडिल रंग माना जाता है पीला को। किसको माना जाता है? पीला रंग को। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज है, आपको याद रखना चाहिए। एक और चीज जान लीजिए कि जब प्रकाश आपके जो श्वेत होता है वे इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये होता क्यों है आप ये भी समझ लीजिए। जान लीजिए कि जो प्रिज्म के पदार्थ हैं, प्रिज्म के पदार्थ यानी जिससे प्रिज्म बनता है का अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, अलग अलग रंग के लिए, अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। और यही कारण है, होता है, इसीलिए प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है ना। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या समझ में आया कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है जो 7 रंग से बटा हुआ है और सबके अपवर्तनांक अलग अलग हैं, इसीलिए वो अपने 7 कलर में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। क्लियर समझ में आया? रंगों का स्टेप आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ओके, अब एक चीज और अगर समझना चाहें तो समझ लें, देते हैं हम। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का
सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, हम चाहेंगे आप इसको ठीक से देख लें। n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2, ठीक है। ये आपका सूत्र है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का। अब इसमें आपको समझना है कि क्या क्या चीज दिया है इसमें। तो यहाँ पे यह चीज के डेल्टा m तो विचलन कोण है, यह अल्पतम विचलन कोण है। जो a है ये प्रिज्म कोण है, ठीक है। आप इस फोटो से समझ सकते हैं, है ना। ये है, ये डेल्टा m है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपका साइन तो आपकी साइन है ही है। n है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज और आपको हम बता दें, जरूरी भी है इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आपतन कोण का सूत्र लिखते हैं, आपतन कोण, इस फार्मूले में आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण यानी आई, जो आई है इसमें वो ये वाला है, ये जो दिख रहा है ना, a प्लस डेल्टा m बाई 2। अब अपवर्तन कोण कौन सा है? अपवर्तन कोण का सूत्र क्या होगा? इसको क्या दिखाते हैं? r से, और ये होता है a बाई 2। यानी एक विशेष स्थिति में प्रिज्म कोण का जो अपवर्तन कोण होता है, ठीक है ना, उसको हम a बाई 2 कहते हैं, ठीक है। इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है। अगला आपको वीडियो कारण का मिल जाएगा। धन्यवाद।